नमस्कार दोस्तों। चूज एक्शन अबव ब्लेम। अब ये थंबनेल का एक कोटेशन है जिसको मैंने चुरा लिया है। इसलिए चुरा लिया है क्योंकि आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि सच में आपके लिए तो ये सत्य है ही कि आपको तो ये करना ही है कि चूज एक्शन अबव ब्लेम। लेकिन वो जो स्वामी जी लाखों लोगों की भीड़ जमा करके ये बात बता रहे हैं ना, चूज एक्शन अबव ब्लेम, उनको भी ये बात आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो शायद समझ जाएंगे, लेकिन आप तो समझ ही जाना कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक सनातन गौरवान्वित खून को ठंडा करने की कुछ संस्थाओं ने जो कसम खाई है ना, आज मैं उस कसम के विरोध में हूं और मैं आपके खून को वापस उबालूंगा, वापस उसके अंदर वो गर्माहट लेकर आऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे चूज करना है एक्शन को अबव ब्लेम को। पहले तो जो स्वामी जी चूज एक्शन अबव ब्लेम बोल रहे हैं ना, उनके लिए मेरी सबसे पहली बात, आप कौन कौन से एक्शन लेते हैं ये आप मुझे बताइए। जब करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आपकी संस्था को मिलते हैं तब जाकर आप भूखों को खाना खिलाना शुरू करते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रिसेंट में मैंने आज से 2 साल पहले भी एक वीडियो बना के डाला था आपके ऊपर कि रिसेंट में आपके ही संस्था का एक व्यक्ति आए थे इंदौर के अंदर प्रवचन देने। दरअसल वो प्रवचन देने नहीं आए थे, वो चंदा इकट्ठा करने आए थे अपने मंदिर के लिए, जो कि अच्छी बात है। भर भर के चंदा देना भी चाहिए, मंदिरों का निर्माण भी होना चाहिए। हम भी वहां पर पैसा देके गए थे, दान भी किया, पैसा भी देके गए, अंदर जाके बैठे भी, लेकिन अंत में जो वहां से निकले, वो जो अंदर एक मुस्कुराती हुई छवि थी, एक स्वामी थे जो बहुत हंस हंस के बात कर रहे थे, बहुत बहुत ह्यूमर था उनके अंदर, बहुत ज्यादा संवेदनाएं उनकी दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी सी बात कर रहे थे। क्यों नहीं राधा और कृष्ण की उपासना करते हैं ये लोग, उनके अंदर क्यों नहीं संवेदनाएं होंगी। लेकिन जैसे ही बाहर निकले पता चला वहां तो प्रसाद एक तरह से बेचा ही जाता है। जिसने टिकट लिया है, जिसने पैसा दिया, सिर्फ उसको ही प्रसाद मिल रहा है। वो एक ऐसे शहर के अंदर प्रसाद भी उन वंचितों को देने से मना कर रहे थे जहां जिन शहरों के अंदर प्रसाद के भी भंडारे होते हैं। तो पहली बात तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब बहुत सारा डोनेशन आता है तब जाकर आप किसी गरीब या भूखे को खिलाते हो, या वहां जाकर खिलाते हो जहां पर आपकी मीडिया रिपोर्टिंग हो। वरना आप एक थाली या एक निवाला प्रसाद भी किसी भक्त को फ्री नहीं दे सकते। तो चूज एक्शन अबव ब्लेम, तो कम से कम जहां आपकी स्पीचेस हों वहां पर ये एक्शन लीजिएगा कि आप श्री कृष्ण की बातें कर रहे हो, श्री कृष्ण की बातें कर रहे हो, तो श्री कृष्ण जैसी संवेदना लाना, और वहां पर कम से कम आप प्रसाद, ठीक है, जो रसीद कटवा के आए आपका पर्चा लेके आए उनको तो आप दीजिएगा। लेकिन अगर आपके प्रवचन हॉल के बाहर आपको 10 15 20 50 गरीब दिख जाए ना, भूखे दिख जाए ना, उनको भी आप प्रसाद वितरित कर दीजिएगा, और ये अपने टेम्पल्स में भी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चूज एक्शन अबव ब्लेम। क्या हुआ था अभी जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा था, आपने कोई एक्शन लिया? नहीं, एक्शन नहीं लिया, आपने ब्लेम दिया। और ब्लेम क्या था आपका? ब्लेम ये था कि स्वामी जी को तो हमने पहले ही अपने संस्था से रिमूव कर दिया, तो उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये ब्लेम था या एक्शन था? मैं मानता हूं आप तलवारें लेकर जाके बांग्लादेश में युद्ध नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, इवन भारत की सेना भी वहां जाकर घुस के नहीं कर सकती, वो दूसरे देश का मैटर है, वो अलग कंडीशन होगी। लेकिन आपने एक्शन क्या लिया? आपके मुख से कोई कोई संवेदना प्रकट हुई? आपने सिर्फ ब्लेम देके उस व्यक्ति को ही बाहर कर दिया, उस मुद्दे से ही बाहर आ गए। जबकि आपकी पूरी दुनिया के अंदर आपकी पकड़ है, पूरी दुनिया के अंदर आपके स्वामी जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आपके आपके लोगों की, आपके स्वामी की, आपके विद्यार्थियों की बातें सुनी जाती हैं। तो कितने मंचों पर जाकर आपने इस बात का प्रचार किया कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुख से भी निकला कि आपके, ऐसे कृष्ण, ऐसे आपने कैसे कृष्ण को समझा है? कृष्ण भगवान कौन है आपको समझ में आता है? सिर्फ गीता के अंदर जो उपदेश दिए हैं वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण महाभारत के अंदर है। उनको जाकर ध्यान से पढ़िए और हो सके तो उनका भी प्रचार कीजिए जाकर। कृष्ण भगवान जब द्वारका में शांति से अपना जीवन जी रहे थे, शांति से बैठे हुए थे, अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था, तब कामाख्या से 6 महिलाएं, असम से 6 महिलाएं, एक दैत्य प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के राजा से तंग आकर, उसके व्यभिचार और बलात्कारों से तंग आकर 6 महीने का लंबा असम से लेकर द्वारका तक पैदल चलकर आती हैं, जंगलों से निपट के आती हैं। तब श्री कृष्ण उनके कहने पर द्वारका से सेना उठाकर जाकर उस राजा का वध करते हैं और उन महिलाओं को उस पीड़ा से मुक्त करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, युग वैसा नहीं है। लेकिन क्या आप दुनिया को इस विषय में जागृत कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मानवता के साथ? छोड़ देते हैं हिंदू, तो छोड़ देते हैं सनातन, मानवता के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, क्या आपने प्रखर आवाज की इसके लिए? तो चूज एक्शन, कम से कम बोल तो सकते हो ना, या ब्लेम कर दोगे कि वो हमारी संस्था का नहीं रहा? अरे मानव तो रहना आपकी संस्था का नहीं रहा, उसे अमानवीय कृत्यों से बचाने के लिए आवाज तो उठा सकते हो। सेकंड,
सेकंड बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बचपन में, कुछ समय पहले, बचपन तो नहीं बोलूँगा, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आपके वीडियो देखता था, सुनता था, आपका ह्यूमर मुझे भी पसंद था। लेकिन उस ह्यूमर के अंदर जब डीप जाके देखा जाता है, तो वो ह्यूमर दरअसल भारतीय सभ्यता या भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाने जैसा हो जाता है। आप तरह-तरह की बातें करते हैं, कभी रेलवे की बुराई करते हैं, कभी बस स्टैंड की बुराई करते हैं, कभी सड़कों की बुराई करते हैं, कभी ट्रैफिक की बुराई करते हैं और इन सबको लेकर आप ह्यूमरस कुछ अच्छा लोगों को हँसी आ जाए, ऐसे कुछ जोक आप सुनाते हैं। इवन कहीं तो उसमें से जोक भी नहीं है, वो संवेदनहीनता की तरह नज़र आते हैं। आप देखिए ना, आपने एक एक वीडियो के अंदर, एक एक जोक के अंदर किस तरह से संवेदनहीनता को प्रकट किया और आपके दर्शक, आपके जो लिसनर हैं, आपके जो भक्त हैं या आपको जो फॉलो करने वाले हैं, वो हँस रहे हैं। आपने बताया कि एक बार एक अमेरिकन या यूरोपियन जो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड होता है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं और ट्रैफिक रूल का तो वो निश्चित रूप से पालन करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति इंडिया आता है और इंडिया में जब वो हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहा होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल, रेड सिग्नल देखकर वो गाड़ी को रोक देता है और उसके पीछे वाला जो होता है, चूँकि वो भारतीय होता है, उसको कल्चर्ड नहीं होता है, वो मूर्ख होता है, उसको ट्रैफिक सिग्नल मालूम नहीं होता, इसलिए वो अपने गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाता और उसकी गाड़ी को कुचल के निकल जाता है और वो आदमी वहाँ पे धराशायी हो जाता है, मर जाता है। आपके लोग आपका आपका स्टाइल देख के, आपका ह्यूमर देख के, आपका बोलने का तरीका देख के हँस रहे होते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर आप जोक बनाते हो और मृत्यु भी कोई साधारण नहीं, एक दुर्घटना के ऊपर आप एक जोक बनाते हो, इसमें कोई संवेदना नहीं दिखाई देती आपके अंदर मुझे। क्या ऐसा सच में ये दुर्घटना, ये अनहोनी क्या सच में किसी के साथ नहीं हुई होगी? क्या सच में कोई ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं मरा होगा, किसी को कोई गाड़ी इसी कारण से, सेम इसी कारण से गुज़र नहीं गई होगी उसको कुचलते हुए? क्या उसके माता-पिता, भाई-बहन, उसके बच्चे इस वीडियो को देखकर उतना ही ह्यूमर, उतनी ही कॉमेडी, उतना ही जोक वाला भाव पैदा कर पा रहे होंगे या वो बैठकर आपको कोस रहे होंगे कि क्या व्यक्ति है ये? बहुतायतों के साथ ये नहीं हुआ है हिंदुस्तान में और यही इस बात का सत्य है कि आप गलत हो, आप झूठे हो और आप भारत की छवि खराब करते हो और संवेदनहीन बात करते हो। मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस शहर में गाड़ी चला रहा हूँ, 90% लोग आज भी ट्रैफिक पे रुकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं। निकलते भी हैं तो किसी को कुचल के नहीं निकलते हैं, बनती कोशिश उनके ब्रेक के ऊपर हमेशा पाँव रहते हैं, चाहे उनके गाड़ी के क्लच प्लेट ही घिस जाए। तो ये संवेदनहीनता जो आपके दिमाग में है ना, वो हम भारतीयों में तो नहीं है। लगता है आप विदेश के अंदर अपने अपने अजीब से स्टाइल से सनातन को प्रचारित करते-करते सनातन की मूल संवेदनाओं को भूल के संवेदनहीन हो गए और आपको सिर्फ चाहिए रील्स पे व्यू, आपकी वीडियो पे व्यू या आपकी प्रशंसा। नहीं तो श्री कृष्ण को ऐसे प्रचारित नहीं कर सकते जैसे कि आप कर रहे हो। श्री कृष्ण ने सच में एक्शन को चूज़ किया था और वो एक्शन आप चूज़ करो ना, आपको लगता है भारत की ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, तो भाई साहब, स्वामी जी, गुरु जी, आचार्य जी, आपके जो बंदे, आपके जो विद्यार्थी आप सड़क पे खड़े रखते हो ना गीता बेचने के लिए, उपहार में नहीं दे रहे हो ना, इतना दान आ रहा है उसके बाद भी उपहार में नहीं दे रहे हो और मैं मानता हूँ उपहार में देना भी नहीं चाहिए। कोई जाकर उसका पेट फाड़ के समोसा खाने लगेगा तो उसको उसकी कीमत होनी चाहिए। तो जो आप सड़क पर अपने विद्यार्थियों को 10-10, 15-15 ट्रैफिक के भीड़ के अंदर खड़े होके जो गीता को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको जाके एक पैम्फलेट भी दे दिया करो ना कि भाई साहब हेलमेट पहनना, रेड लाइट पे रुक जाना, एक्शन लो ना अपने वीडियो के अंदर या अपने प्रवचनों के अंदर उसकी कॉमेडी बनाकर भारतीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारतीय जो व्यवस्था है उसके ऊपर ब्लेम करने की जगह आप लो ना एक्शन। तो अगली बार जब आपके विद्यार्थी आपके संस्थाओं से बाहर निकलें हाथ में गीता लेके, तो उनको एक पैम्फलेट भी देना, भले ही वो बाँटे और भले ही वो बताएँ कि भाई साहब आप इस गीता को तो खरीदिए लेकिन हेलमेट भी पहन लीजिए। भाई साहब आप इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से दूर खड़े होइए और गीता को पढ़िए और ज़्यादा अध्यात्म और ज़्यादा कर्म करने की प्रेरणा पाइए। ये कर्म आप में क्यों नहीं दिखाई देता अगर आप ब्लेम करने निकल रहे हो तो? तो इन संस्थाओं के पीछे घूमने वाले लोग, इन संस्थाओं के अंदर पैसा डालने वाले लोग, इन सबसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप सुनिए, आप मज़े लीजिए, आपको कुछ ज्ञान की बात लगती है तो उतारिए, लेकिन इनके फॉलोवर कम से कम मत बन जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर संवेदनहीनता, यहाँ पर अपने ही लोगों का, छोड़ दीजिए मानवता, छोड़ दीजिए सनातन, छोड़ दीजिए अध्यात्म, हिंदुत्व, अपने ही लोगों से ये किनारा करके खड़े हो जाते हैं, इनके अंदर ना तो जिगर है, ना तो ये बोल्ड हैं, ना तो श्री कृष्ण का वो साहस, वो व्यक्तित्व इनके किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्वामी के अंदर दिखाई देता है। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ और पूरी तरह से मैं सही चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप मुझे समझा दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से चलता हुआ आध्यात्म
मैं अध्यात्म बोल रहा हूँ, लेकिन छद्म अध्यात्मवादी ये लोग मूल रूप से इस देश के अंदर सनातन की जड़ें खोद रहे हैं। हम बहुत संवेदनशील हैं, हम बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, साहसी हैं और प्रतिकार, गलत का प्रतिकार करने से हम नहीं डरते हैं, लेकिन इस छद्म अध्यात्म ने हमारे खून को पानी बना दिया है, हमारे अंदर जो उत्तेजना है उनको ठंडा कर दिया है, इससे बाहर निकलिए। मैं नहीं बोलता हूँ उत्तेजित होकर डंडे लेके बाहर निकलिए, लड़िए झगड़िए, लेकिन कम से कम संवैधानिक तरीकों से ही सही, बातों से सही, गलत का प्रतिकार तो कीजिए और उनके साथ आज आप खड़े हो जाइए। वो भले ही इतने बड़े महान विदेशों में जा जाकर प्रवचन करने वाले ना हो स्वामी, उनका भले ही दुनिया में नाम ना हो, भले ही उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आती हो और भले ही मुख्य रूप से सबसे विशिष्ट बात उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की हो। लेकिन उनका साथ दीजिए इस समय जो आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके देश के बारे में, आपके राष्ट्र के बारे में, सनातनी के बारे में, मानव मात्र के बारे में बात कर रहे हैं, जो अत्याचारियों से लोहा लेने की बात कर रहे हैं, जो आपको जागृत कर रहे हैं, जो आपको एक कर रहे हैं, आज उनके साथ खड़े हो जाइए। अंग्रेजी बोलने वाले, आईआईटी करने वाले हो सकता है, मैं गारंटी से नहीं बोल रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन ये जो इस समय इस मुश्किल घड़ी में भी अगर आपके साथ नहीं खड़े हैं और अपनों के साथ ही नहीं खड़े हैं, उनके साथ इस समय आप मत खड़े होइए, खड़े हो जाइए अपने उन नॉर्मल से स्वामियों के पास, जिनकी अभी फॉलोवर ज़्यादा नहीं हो। खड़े हो जाइए उन लोगों के साथ जो आपके लिए पद यात्राएँ निकाल रहे हों, आपको एक करने की कोशिश कर रहे हों, सनातन के मूल भाव को जागृत कर रहे हों, जो आपके लिए हवन कर रहे हों, यज्ञ कर रहे हों, आप ही के हित के लिए आपको एकजुट करने के लिए प्रवचन कर रहे हों, जिनकी साधनाएँ, उपासनाएँ, जिनके धर्म, व्रत, त्योहार सब कुछ आपके ऊपर न्योछावर हों, उनके लिए खड़े हो जाइए। ये आईआईटी, इंग्लिश ये सब ठीक है, लेकिन इनसे बने हुए बाबा शायद चूँकि भारत की मूल संस्कृति के साथ इनकी शिक्षा-दीक्षा नहीं हुई है ना, वो उस मूल संस्कृति को पढ़ के बाहर नहीं निकले ना, शायद इसलिए वो कृष्णत्व को, वो भगवान श्री राम के रामत्व को व्यवस्थित रूप से नहीं जान पाए। वो ट्रेंड हैं। आप जाइए इन संस्थाओं के अंदर, वो ट्रेंड करते हैं आपको कि किस तरह से बात करना है, किस तरह से समझाना है, किस तरह से बोलना है। वो ट्रेंड करते हैं एक छोटी-सी किताब उठाकर, दिव्य किताब है, दिव्य मेरा ग्रंथ है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन वो उस एकमात्र उसको उठाकर, एक बुक को उठाकर उसके अंदर किस तरह से भले ही उनके मूल भाव उनको भी नहीं समझ में आए हों, बस उसको ट्रेंड कर देते हैं कि इस तरह से बोलना है और उस ट्रेनिंग के ज़रिए जो शब्द निकलते हैं, वो जो साथ में उनकी एजुकेशन जो पश्चिमी सभ्यता की उन्होंने एजुकेशन ली हुई है, वो जो फिर आर्टिकुलेट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपके अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि आप मूल भाव को पहचान चुके हैं। तो मैं फिर से बोलूँगा, खड़े हो जाइए, जो सच में चूज़ एक्शन अबोव ब्लेम कर रहे हैं। जो सच में सनातन के लिए बाहर निकले हैं, आम आदमी के लिए बाहर निकले हैं, सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, जो अपने पूरे एक तरह से प्रवचन करने में भी धन मिलता है ना, आजीविका के साधन बने हैं ना और आजीविका के साधन हर चीज़ में होने चाहिए। लेकिन वो अपने आजीविका के साधनों को दाँव पर लगाकर इस 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 लड़ाई के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। आपके लिए बातें कर रहे हैं, आपको जागृत कर रहे हैं, आपकी माता-बहनों को, आपको स्वयं को संस्कारित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो खड़े हो जाइए उनके साथ और यही उस थंबनेल का अर्थ इसमें लेना आप कि चूज़ एक्शन। तो चूज़ एक्शन आपको भी आज एक्शन लेना है, उनका साथ दीजिए जो आपके सनातन के लिए, आपके राष्ट्र के लिए एक्शन ले रहे हैं, ब्लेम करने की जगह। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं किसी को ब्लेम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ और किसी के विरोध में नहीं बनाया। इसमें विरोध दिख रहा होगा आपको लेकिन मैंने ये सिर्फ सनातन के सपोर्ट में बनाया, आप लोगों को ये बताने के लिए, मेरे विचार बताने के लिए कि आपको कम से कम बोलना शुरू करना है। मानव मात्र के लिए ही सही, जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्युलर हैं, उनको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, तो मानव मात्र के लिए ही आपको बोलना है कम से कम। आपको एक्शन इतना तो लेना है कि आप बात करो कि जो पहलगाम में हो रहा है वो ठीक नहीं। जो मासूमों को मारा जा रहा है बांग्लादेश में वो ठीक नहीं, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो ठीक नहीं, जो सनातन कट रहा है जातियों में वो ठीक नहीं, जो हमारे अंदर इतना ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है विश्व के अंदर एकमात्र हिंदू देश जिसके अंदर हिंदुत्व खतरे में है। जिनको लगता नहीं है वो और जगह जाके इस बात को समझ लें। इस देश के अंदर जहाँ हिंदुत्व खतरे में है वहाँ हिंदुत्ववादी लोग, सनातन सभ्यताओं के ऊपर पलने वाले लोग, सनातन शास्त्रों पे पलने वाले लोग अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो सनातनी नहीं हैं।